चलिए बच्चों, एक विशेष त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक बराबर भुजा 6 सेंटीमीटर है। आइए देखें कि जो कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख हैं वे बराबर हैं। आप देखेंगे कि ये सत्य है। आप और उदाहरण लेकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए इसे सिद्ध करें। तो बच्चों, हम सिद्ध करेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने एक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसके दो बराबर भुजाएं हैं AB और AC। तो मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है कोण C और कोण B बराबर हैं। इसके लिए हमने एक रचना की है। रचना क्या की है? हमने कोण A का समद्विभाजक बनाया है AD, जो BC को D पर मिले। तो समद्विभाजक बनाने की वजह से ये हमारे जो दोनों कोण हैं ये बराबर हो गए हैं। तो हमने सिद्ध करना है कोण B बराबर C। आइए देखते हैं क्या सर्वांग समता की मदद से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लेते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। यहां हमें दे रखा है AB बराबर AC। दिए अनुसार हमें ये भी पता है कि कोण BAD जो है वो बराबर है कोण CAD के। क्यों? रचना द्वारा हमने जो रचना की है कि ये एक कोण का समद्विभाजक है। साथ ही साथ हमें पता है कि AD और AD दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये समान भुजा है। तो देखा बच्चों, दोनों त्रिभुज में तीन हिस्से ऐसे हैं जो बराबर हैं। AB बराबर है AC के, BAD कोण बराबर है CAD के, और ये समान भुजा है। जब हमने देखा कि यहाँ पर दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगता है? तो हमारे पास लगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। नियम कौन सा लग रहा है? SAS सर्वांग समता नियम। पर अभी हमें जो सिद्ध करना था वहां हम नहीं पहुंचे। हमें सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण C। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण B होगा बराबर कोण C के, जिसे हम कहते हैं CPCT द्वारा, या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। यहाँ पर हम कोण ले रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हमने सिद्ध किया कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो बच्चों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? क्या बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है त्रिभुज ABC, जिसमें मैंने दो कोण बराबर लिए हैं, यानी कि 40 डिग्री के। मैंने यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक बनाया है AD। अब AD के अनुदिश मैं इसे मोड़ कर देखती हूँ। जब हम AD के अनुदिश इसे मोड़ते हैं, हम देखते हैं कि AB पूरी तरह AC को ढक रहा है, यानी कि AB और AC दोनों बराबर हुए। तो देखा बच्चों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। आइए इसे अब हम सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, अब हम सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक त्रिभुज ABC, जिसमें दो बराबर कोण हैं। हमें सिद्ध करना है कि इनके सम्मुख भुजाएं यानी AC और AB ये दोनों बराबर है। इसके लिए भी हम एक रचना करेंगे। क्या रचना है? कि हम कोण A का समद्विभाजक AD बनाएंगे, जो BC को D पर मिलता है। तो देखते हैं हम कैसे करें कि AB बराबर AC हो जाए। इसके लिए हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में हमें पहले से पता है कि कोण B बराबर है कोण C के। ये हमें दिया हुआ है। सो दिए अनुसार
हमें ये भी पता है कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के रचना द्वारा। और तो और एक समान भुजा है दोनों त्रिभुजों में, कौन सी? AD। तो AD बराबर है AD के, समान भुजा। तो बच्चों कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर दो कोण बराबर हैं और एक भुजा वो बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है AAS सर्वांग समता नियम। और इस नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। क्या नाम है दोनों त्रिभुजों का? त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज CAD के। लेकिन हमने जो सिद्ध करना है हम वहां पर नहीं पहुंचे, तो हम कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के CPCT द्वारा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं। हमें ये भी दे रखा है कि BO कोण B की समद्विभाजक है, यानी इसे दो बराबर कोणों में बांटती है। और OC कोण C के समद्विभाजक है, यानी कोण C को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दो भाग सिद्ध करने हैं। पहला OB और OC बराबर है, यानी ये दो भुजाएं बराबर है। और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा जो है इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है दिए अनुसार। और बच्चों हमने एक गुण किया है कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम बीच की रेखाखंडों को ना देखें तो इस पूरे त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण ये हुए। AB के सम्मुख कोण C हुआ और AC के सम्मुख B हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर है कोण B के। कारण क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और बच्चों अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, तो आधा कोण C बराबर होगा कोण B के आधे के। लेकिन कोण C का आधा कौन सा कोण है? ये भी हो सकता है और ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हिस्से हैं। तो बारी बारी हम दोनों लिखते हैं। पहली बार हम लिखते हैं कि ये वाला कोण आधा है C का, तो इसका नाम है कोण ACO। और उसी तरह से इधर हम ले लेते हैं ABO। तो हमारे पास आ गया कोण ACO बराबर है कोण ABO के। इसको मैंने पहले नंबर से अंकित कर दिया है। दूसरी बार हम लेते हैं कि ये वाला कोण, ये भी आधा ही है C के, OCB, ये बराबर है OBC के। इसको मैंने दूसरे नंबर से अंकित कर दिया है। तो बच्चों अगर हम त्रिभुज BOC देखें, त्रिभुज BOC में हमें पता है कि OCB बराबर है OBC के, जो हमने अभी सिद्ध किया। OCB बराबर है OBC के। दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी हमारे पास आ गया OB बराबर OC, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इससे हमें क्या लाभ होगा बच्चों? एक तो हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया, OB बराबर OC।
दूसरी बात, दूसरा भाग सिद्ध करने में इससे हमें सहायता मिलेगी। दूसरा भाग है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों कोण हमने बराबर करने हैं। ये कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी तरीके से इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दें। अब सर्वांगसमता के लिए हमें 3 भाग बराबर चाहिए। कौन कौन से हैं? AB और AC हमें दे रखा है बराबर। ये दोनों कोण अभी अभी हमने कहा कि ये बराबर हैं। यहाँ पर कोण ACO और कोण ABO, और यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि BO और OC बराबर हैं। तो देखा बच्चों, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं और ये दो भुजाएं भी बराबर हैं। इसको लिखते हैं हम त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में हमारे पास AB बराबर है AC के, दिया है। हमारे पास कोण ABO बराबर है कोण ACO के और BOB बराबर है OC के। ये दोनों हमने सिद्ध किए हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 3 भाग बराबर हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और कौन सा सर्वांगसमता का नियम लगा? हमारे पास नियम लगा है साइड एंगल साइड, SAS नियम, और जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कोण BAO बराबर है कोण CAO CPCT द्वारा। यही तो हमने सिद्ध करना था कि AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है।